नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसी चीज आपके लिए लेकर आया हूं जो कि हम लोग सबको, अगर हम अपने बच्चों को, अब उनके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो वो क्या 7 चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए जब वो 18 साल के होते हैं। आपको मालूम है दोस्तों कि लीगल एज 18 साल है और 18 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको बहुत सारी कानूनी रूप से वो वयस्क हो जाते हैं, वो मेजर हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वो 7 स्टेप्स बताऊंगा जो कि जब भी बच्चे आपके 18 साल के हों तो आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हैं? चलते हैं आज के 7 स्टेप की जर्नी पर। नंबर 1, जब भी आपके बच्चे 18 साल के हों, सबसे पहला काम है इनकम टैक्स से उनके नाम पर एक पैन कार्ड अप्लाई कीजिए। पैन कार्ड मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सब आप जानते होंगे। तो जब भी बच्चे 18 साल के होते हैं, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनके नाम का एक पैन कार्ड अप्लाई कीजिए ताकि उन्हें एक पैन नंबर मिल जाए। दूसरी चीज, अगर आपके बच्चे के नाम पे ऑलरेडी कोई बैंक अकाउंट है तो उस बैंक अकाउंट में उनका स्टेटस अपडेट कीजिए और उस अकाउंट को माइनर से मेजर में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए उनके पास कोई बैंक अकाउंट आपने पहले से उनका नहीं खोल रखा है तो एक नया बैंक अकाउंट आप खोलिए जो कि उनके नाम पर होगा। आप निश्चित रूप से उसमें एक जॉइंट होल्डर बन सकते हैं या आप सिंगल होल्डर उनको बनाकर आप उनमें नॉमिनी बन सकते हैं। तो सेकंड चीज है एक बैंक अकाउंट खोलना। नंबर 3, भारतीय समाज में क्या करते हैं कि बच्चों के नाम पे हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। तो ऐसे जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने बच्चों के नाम पर कर रखा है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखा हो सकता है, कुछ आपने डीमैट अकाउंट्स होंगे या आपने पीपीएफ अकाउंट उनके खोल रखे होंगे या उनके नाम पे आपने गोल्ड बॉन्ड्स अप्लाई कर रखा होगा। इस तरह के कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपने उनके नाम पे कर रखा है जब वो मेजर नहीं हुए थे, उन सभी इन्वेस्टमेंट्स में उनका स्टेटस चेंज कीजिए और वहां पर एक सिंगल एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा उनके सिग्नेचर को अटेस्ट करके कि वो अब माइनर से मेजर हो गए हैं और उनके इन्वेस्टमेंट्स में उनके स्टेटस को अपडेट किया जाए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। नंबर 4, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स या जितने भी एसेट्स उनके नाम पर हैं, जब वो 18 साल के बनते हैं तो उनकी एक लिस्ट बनाइए, जितने भी एसेट्स है उसमें उसको नोट कीजिए और एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में उसको तैयार करके उनकी फाइल में लगा दीजिए। इससे आगे आने वाले समय में ये बहुत क्लैरिटी रहेगी, कभी भी कोई चीज की बात होगी तो ये क्लैरिटी रहेगी कि उनके नाम पे क्या इन्वेस्टमेंट्स थे और उनके पास में जब वो 18 साल के हुए थे तो क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स आपने करके उनके नाम पे छोड़ रखे थे। नंबर 5, ओपन अ पीपीएफ अकाउंट। What is a PPF account? PPF account is a Public Provident Fund. Public Provident Fund ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम है जिसका कि लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का और इसमें ब्याज की दर गवर्नमेंट हर 3 महीने पे ब्याज की दर निर्धारित करती है। आज के समय में इसकी ब्याज की दर है 7.1%। आगे ये कम और ज्यादा हो सकती है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर क्वार्टर पे, जैसे 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। ये 4 समय में गवर्नमेंट इस पर डिसाइड करती है। अभी इसका ब्याज रेट है 7.1 और ये 15 साल के लिए एक लंबी अवधि की स्कीम है। तो अगर आप 18 साल की उम्र में बच्चों के नाम पर एक पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो 33 साल की उम्र में वो पीपीएफ अकाउंट मैच्योर कर जाता है और उसके बाद वो पीपीएफ अकाउंट हर 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा पहले पीपीएफ अकाउंट खोलने में क्या है दोस्तों, कि आप जो पहले 15 साल की जो बंदिशें होती हैं, जो उसके लॉक-इन्स होते हैं, जो उसमें लिमिटेशंस होती है विड्रॉल की, वो लिमिटेशंस आप 33 इयर्स के जब बच्चे होंगे तब तक मैक्सिमम वो लिमिटेशंस और बंदिशें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद वो अकाउंट एक बहुत ही अच्छे रूप में जब भी उन्हें फंड की कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो वो उस अकाउंट से फंड विड्रॉ कर पाएंगे। नंबर 6, स्टार्ट फाइलिंग अ इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, जैसे मालूम है जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद वो अपनी कमाई कर सकते हैं, उनके अंदर कुछ स्किल और टैलेंट है उसकी वो कमाई कर सकते हैं। बहुत सारे हम लोग के इंडियन ट्रेडिशन में बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जहां पर कि बच्चों को कैश गिफ्ट्स मिलते हैं, फ्रेंड्स देते हैं, रिलेटिव्स देते हैं। तो उस तरह की जो भी इनकम बच्चों के नाम पे आ रही हो, उन सारी इनकम को एक जगह दिखाकर उनके नाम से एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की एक रिकॉर्ड बनते जाएगा, आपके एसेट्स की एक रिकॉर्ड बनते जाएगी और गोइंग फॉरवर्ड एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कभी भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस अप्लाई करेंगे या कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपका एक एसेट बैकअप तैयार होते जा रहा है, आपकी एक इनकम टैक्स की रिकॉर्ड तैयार होते जा रही है। ठीक है।
और सबसे अंतिम चीज है और जो मैक्सिमम बच्चों को एक एलिजिबल करती है वो वोटर आईडी कार्ड। तो वोटर आईडी कार्ड, बच्चे 18 साल के हो गए हैं, उनके मन में बहुत कौतूहल रहता है कि जब हम 18 साल के होंगे तो हम वोट डालेंगे। उनके नाम से आप वोटर आईडी का एप्लीकेशन कर सकते हैं और वोटर आईडी का एप्लीकेशन भी आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 7 चीजें मैंने आज आपको बताई जो कि जब भी आपके बच्चे 18 साल के हों तो उनके नाम से जरूर कीजिए। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 है पैन कार्ड, नंबर 2 है बैंक अकाउंट, नंबर 3 है स्टेटस चेंज फ्रॉम माइनर टू मेजर, नंबर 4 है लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नंबर 5 है पीपीएफ अकाउंट, नंबर 6 है आईटीआर फाइलिंग, नंबर 7 है वोटर आईडी कार्ड। तो दोस्तों मैंने आपको आज के इस वीडियो में 7 वैसी चीजें बताई जो कि आपको अपने बच्चों के लिए करनी है जब वो 18 साल के होते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस 7 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चे को एक बहुत ही अच्छी शुरुआत जीवन में दे पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों YouTube वीडियो को देखने के लिए। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे नए वीडियो की रिलीज की जानकारी सबसे पहले आपको मिले इसके लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए।